राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव कुंडेरा। गांव शांति से भरा दिखता था, लेकिन वहाँ एक डरावना सच दबा था। गांव के बाहरी हिस्से में एक सैकड़ों साल पुराना कुआं था, जिसे लोग लाल कुंड कहते थे। कहा जाता था, अमावस्या की रात उस कुएं का पानी खून में बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि उस कुएं में एक साधु की आत्मा बसी है, जो हर साल 3 बलि मांगती है। पिछले 40 सालों में जो भी इस कुएं के पास गया, वो जिंदा नहीं लौटा। या तो उनकी लाश कुएं में तैरती मिलती थी, या वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। ठंडी हवा ने रेत के टीलों पर से रेत उड़ाई, जो कुंडेरा गांव की ओर बहती चली गई। गांव सूरज ढलने के साथ ही सिमटने लगा था। खिड़कियों के शटर बंद हो रहे थे और दरवाजों में कुंडी खटखटाने की आवाज़ें गूंज रही थी। आज अमावस्या की रात थी। अभिषेक, एक यंग फोटोग्राफर, अपनी जीप से उतरा। उसकी नज़र गांव के बाहर अकेले खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो एक लाठी के सहारे खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। नमस्ते, अभिषेक ने कहा। मैं चले जाओ, बूढ़े ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज़ फटी और डरी हुई थी। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ये रात यहाँ रहने की नहीं है। पर मैं तो लाल कुंड के बारे में सुना है ना। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। आज उसकी रात है, वो जाग रहा है। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है मरने की, तो ठहर जाओ। इतना कहकर बूढ़ा तेजी से लंगड़ाता हुआ गांव की ओर चला गया। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अंधविश्वास उसका काम ही था, ऐसी जगहों की तह तक पहुंचना, उनके पीछे छुपे वैज्ञानिक सच को उजागर करना। उसने अपना कैमरा समेटा और जीप में बैठकर गांव से दूर रेगिस्तान में एक ऊंचे टीले की ओर रुख किया, जहां से लाल कुंड का कुआं दिख सकता था। वहां पर उसने अपना टेंट गाड़ दिया और टेलीफोटो लेंस लगाकर कुएं को निहारने लगा। रात गहराती चली गई। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सिर्फ रेत पर से गुजरती हवा की सीटी बजती रही। अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। अभिषेक की नींद टूट गई। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बजे थे। चीख कुएं की दिशा से आई थी। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और तेजी से टीले से नीचे उतरा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता डर पर भारी पड़ रही थी। कुआं करीब आता गया। वहां कोई नहीं था। सिर्फ काले पानी की सतह ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे अभी अभी कोई उसमें गिरा हो। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के पानी पर डाली। पानी गहरा लाल था, खून जैसा लाल। अभिषेक की धड़कन जैसे रुक सी गई। यह संभव नहीं था। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। लाल पानी के छींटे उड़े। पत्थर डूब गया। तभी उसे पास के एक झाड़ी में हलचल सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई। 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। एक लड़की, उसके कपड़े फटे हुए, शरीर पर मिट्टी और खरोंचों के निशान। वो वहां खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तुम यहाँ कैसे? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। वो मुझे लेने आया था, उस लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पर मैं भाग गई। कौन? कुंड वाला राक्षस। अभिषेक ने उसे अपने टेंट में ले जाने का फैसला किया। उसने उसे पानी दिया और उसके घाव साफ किए। लड़की ने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी था और वह पड़ोस के गांव की रहने वाली थी। उसका परिवार उसे छोड़कर जा चुका था और वो भटकते भटकते यहाँ आ गई थी। रात में जब वो कुएं के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ हुआ।
मैंने आवाज़ें सुनी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और फिर पानी हिला और एक चीज़ बाहर आई, काले धुएं जैसी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जोर दिया और भाग गई। अभिषेक को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। शायद लड़की सदमे में थी, या हो सकता है कि उसके साथ हमला हुआ हो और वो भ्रमित हुई हो। पर पानी का लाल होना, वो उसने अपनी आंखों से देखा था। अगली सुबह अभिषेक लक्ष्मी को गांव ले गया। गांव वालों ने जब लक्ष्मी को देखा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए। वो उससे दूर हटने लगे, जैसे वो कोई भूत हो। वही बूढ़ा जिससे अभिषेक की मुलाकात हुई थी आगे बढ़ा। उसका नाम ठाकुर सिंह था। तुम इसे वापस ले जाओ, ठाकुर सिंह ने गुस्से में कहा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम श्राप को हमारे गांव वापस ले आए। श्राप? ये एक बेसहारा लड़की है, अभिषेक ने कहा। नहीं, ठाकुर सिंह चिल्लाया। लाल कुंड कभी नहीं छोड़ता। जिसे वो छू ले वो मृत्यु को समर्पित हो जाता है। वो उसे लेकर रहेगा, और अगर वो व्यक्ति गांव में रहा तो गांव वालों को लेने आएगा। तुमने हम सब की जानें खतरे में डाल दी हैं। गांव वाले हाँ हाँ में सिर हिलाने लगे। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। ये सब अंधविश्वास है, अभिषेक ने जोर देकर कहा। कोई राक्षस नहीं है, कुछ और है जिसका वैज्ञानिक कारण हो सकता है। मैं यह पता लगाऊंगा। वैज्ञानिक कारण? ठाकुर सिंह हंसा। 40 साल से लोग गायब हो रहे हैं। क्या तुम्हारा विज्ञान इसका जवाब दे सकता है? अभिषेक ने फैसला किया कि वो रुकेगा और इस रहस्य की तह तक पहुंचेगा। उसने गांव के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया। लक्ष्मी को अपने साथ रखा। वह दिन में कुएं के आसपास का अध्ययन करता, मिट्टी के नमूने लेता, पानी की जांच करने की कोशिश करता। लेकिन पानी फिर से साफ हो चुका था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन रातें अजीब होती जा रही थी। लक्ष्मी को बुरे सपने आते। वो चीखती हुई जाग जाती, कहती कि कोई उसे बुला रहा है। अभिषेक को भी अजीब आवाजें सुनाई देती, दूर से आती हुई फुसफुसाहटें, जैसे कोई पानी के अंदर से बात कर रहा हो। एक रात जब अभिषेक अपने नोट्स देख रहा था, लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सुना है, लक्ष्मी ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो कह रहा है कि मैं उसकी हूँ, कि मैं वापस आऊँ। वो कुछ नहीं कह रहा लक्ष्मी, अभिषेक ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम सिर्फ सदमे में हो। नहीं, वो बैठ गई। तुम नहीं समझोगे। उसकी आवाज़, वो मेरे अंदर है। अगले दिन अभिषेक ने गांव के इतिहास के बारे में पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग महिला, दादी माँ, उन्होंने उसे बताया कि ये श्राप 100 साल पुराना है। यह कुआं एक साधु ने खोदा था, दादी माँ ने कहा। लेकिन गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाया, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का। उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया, हर साल 3 जाने, और तब से वो लेकर ही रहता है। ये कहानी अभिषेक को बेतुकी लगी, लेकिन उसने एक सुराग पकड़ा। शायद कुएं में कोई गैस या रसायन था जो लोगों को हेल्यूसिनेट करवाता था, जिससे वे डूब जाते या भटक जाते, या शायद कोई और ही रहस्य था। उस रात अमावस्या के 1 सप्ताह बाद लक्ष्मी की हालत बिगड़ गई। वो बुखार से तप रही थी और बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। वो आ रहा है, पानी चढ़ रहा है, सबको लेने आएगा। अभिषेक ने फैसला किया कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। वो उसे जीप में बिठाकर गांव से निकला। रास्ता सुनसान था। तभी जीप का इंजन अचानक खराब हो गया।
एक धुआं सा निकला और फिर सब शांत। अभिषेक ने हैरानी से इंजन को देखा। तभी उसने देखा कि सामने की सड़क पर पानी बह रहा था, लाल पानी। अचानक लक्ष्मी जीप से उतरी और उस पानी की ओर चलने लगी। लक्ष्मी, रुक जाओ! अभिषेक चिल्लाया। वो उसके पीछे भी भागा। लाल पानी सड़क पर एक नदी की तरह बह रहा था और उसका स्रोत कुएं की दिशा में था। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं ओवरफ्लो हो रहा हो। लक्ष्मी पानी में चलने लगी। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी में से एक काले रंग का धुएं जैसा आकार उभरा। उसमें कोई आंखें नहीं थी, बस एक वैक्यूम सा, एक खालीपन जो सब कुछ निगलना चाहता था। अभिषेक ने अपना कैमरा उठाया, उसने फ्लैश ऑन की और उस एंटिटी की तस्वीर ले ली। फ्लैश की रोशनी में वो काले आकार ने एक विकृत चीख लगाई और थोड़ा पीछे हटा। लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी। अभिषेक ने उसे खींचकर वापस जीप की ओर ले जाने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखा तो वो लाल पानी और काले धुएं का आकार वापस कुएं की ओर सिमट रहा था, जैसे कोई रबर बैंड खींचकर वापस अपनी जगह आ रहा हो। वो लक्ष्मी को लेकर जीप तक पहुंचा। इंजन अचानक से स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अभिषेक सीधा शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने लक्ष्मी का इलाज शुरू किया। उसने अपना कैमरा निकाला। जब उसने तस्वीर देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में काले धुएं के बीच एक धुंधली सी आकृति थी, एक पतला विकृत चेहरा जिसमें नफरत और पीड़ा से भरी आंखें थीं। ये कोई हैलुसिनेशन नहीं था, ये सच था। अभिषेक हैरान था। विज्ञान की उसकी दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसने जो देखा वो सच था। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी ठीक हो गई, अभिषेक उसे एक सुरक्षित शेल्टर में छोड़कर वापस कुंडेरा आया। उसके पास एक योजना थी। उसने ठाकुर सिंह से बात की। मैंने उसे देख लिया है, अभिषेक ने कहा। ठाकुर सिंह की आंखें फैल गई। तो तुम्हें अब विश्वास है? विश्वास नहीं, जानना है, अभिषेक ने कहा। मैं जानता हूँ कि वो कुछ तो है, लेकिन शायद उसे शांत किया जा सकता है। शायद श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन कैसे? उस साधु की मौत एक झूठ था, उसे न्याय नहीं मिला। शायद अगर हम उसे न्याय दें, उसकी आत्मा शांत हो जाए। ठाकुर सिंह चुपचाप सोच में पड़ गया। गांव के रिकॉर्ड, पुराने डॉक्यूमेंट्स वो मंदिर में एक तहखाने में रखे हैं। कोई उन्हें छूता भी नहीं। अभिषेक और ठाकुर सिंह ने मिलकर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढे। धूल में सने हुए, कीड़ों से खाए हुए कागजात। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक डायरी मिली, उसी साधु की जिसे कुएं में फेंका गया था। डायरी के आखिरी पन्नों ने सब कुछ बदल दिया। साधु ने लिखा था कि गांव का मुखिया, उस समय का ठाकुर, लड़की का पिता था। लड़की साधु से प्यार करती थी और वह उसे लेकर भागना चाहती थी। ठाकुर को पता चला और उसने साधु पर झूठा आरोप लगाया। सच सामने आ चुका था। श्राप की जड़ झूठ और अन्याय था। अभिषेक ने एक योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाए। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनके पूर्वजों ने एक भयानक पाप किया था। हमें उससे माफ़ी मांगनी होगी, अभिषेक ने कहा। उसे बताना होगा कि सच सामने आ चुका है। डरते डरते पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हुआ। ठाकुर सिंह, जो मौजूदा ठाकुर था, आगे बढ़ा। उसने अपने पूर्वज की तरफ से माफ़ी मांगी। उसने डायरी को कुएं में प्रवाहित कर दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर कुएं का पानी उबलने लगा। काले धुएं का आकार बाहर निकला।
लेकिन इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की विकृति धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी आंखों की पीड़ा खत्म हो रही थी। आकार हवा में घुलता चला गया और लाल पानी धीरे धीरे साफ होकर चांदनी में चमकते हुए सामान्य हो गया। उस रात के बाद से लाल कुंड कभी लाल नहीं हुआ। गांव में एक नई शांति छा गई। अभिषेक ने लक्ष्मी को गोद ले लिया और उसे अपने साथ शहर ले गया, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए।